औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल मुजादला क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद के 28वें पारे की पहली सूरह मुबारका सूरतुल मुजादला की पहली आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। इंशाअल्लाह ताला इस आयत को आज हम ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबक हमारा चल रहा है अवाब मजीद फ़ी का, अवाब सुलासी मजीद फ़ी। बाब किसे कहते हैं? बाब सुनते ही आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि मैंने किसी भी 3 हरफी मादे को इस्तेमाल करके माजी मुजारे कैसे बनाना है, ये मुझे बाब ने बताना है। बाब की जमा अवाब है और अवाब जो हैं ये सुलासी होते हैं 99.99%। सुलासी में फिर ये मुजर्रद भी होते हैं और मजीद फी भी होते हैं। मुजर्रद के सिर्फ 6 बाब हैं जो हम पढ़ चुके हैं, बाब फा, बाब सीन, बाब नून, बाब काफ, बाब हा और बाब द्वाद। उन्हें मुजर्रद इसलिए कहा जाता है कि माजी के पहले सीगे में सिर्फ मादे के 3 हरूफ होते हैं, उसके अलावा और कुछ जायद नहीं होता। और इन बाबों के नाम एक एक हर्फ पर मुश्तमिल है। आपके सामने जो चीज आनी चाहिए बस ये है कि बाब का नाम सुनते ही उससे माजी मुजारे क्या बनना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। नून सुनते ही नसर यंसुरु, फा सुनते ही फतह यफ्तहु। अब आप सुलासी मजीद फी, ये अब आप 8 हमने पढ़ने हैं। इनके हुरूफ मादा की तादाद भी 3 होती है, लेकिन माजी के पहले सीखे में 3 हुरूफ मादा के अलावा भी कोई ना कोई जायद हर्फ आपको मिलता है, इसलिए इन्हें मजीद फी अवाब कहा जाता है। इन अवाब के पूरे पूरे नाम है और इन अवाब में से हमने 2 बाब पढ़ लिए हैं। एक बाब का नाम है बाब इफ़ाल और दूसरे का नाम है बाब तफील। इफ़ाल सुनते ही अफ़अला युफ़िलु आपके जहन में आना चाहिए और तफील सुनते ही फ़अला युफ़ाइलु आपके जहन में आ जाना चाहिए। आज हम अपना तीसरा बाब मजीद फी सिलसिले का शुरू करने लगे हैं और इस बाब का नाम है मुफ़ाअला। मुफ़ाअला तुन। बाब का नाम मस्दर का भी पता देता है हमें, यानी जो भी हुरूफ मादा हम इस बाब के नाम में डालेंगे उससे हमें काम का नाम भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मुफ़ाअला हमने क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया है? हमने बाब का नाम लिखा, उसके बाद उस बाब के नाम में जितने लेटर्स हैं उनको नंबर किया। इसमें जो लेटर्स हैं वो हैं मीम 1, फा 2, अलिफ 3, ऐन 4, लाम 5 और गोलता 6। तो मुफ़ाअला बाब नाम के 6 हरूफ है और मुफ़ाअला में आप फा एंड लाम की अगर पोजीशन सर्कल करें तो क्या बनती है? 2, 4 और 5। अब आपने नीचे मुफ़ाअला ही लिखना है, ये मैंने लिख दिया। और जो सर्कल वाले लेटर्स है ना उनको मिटा देना है। 2 लेटर मिटाना है, हरकत नहीं मिटानी। 4 और 5। तो अब जो ये बाकी बचा है ये फिक्स्ड होगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जो 3 लेटर्स मिटाए हैं उन 3 लेटर्स की जगह पर आप मुख्तलिफ हुरूफ मादा इस्तेमाल करके लफ्ज बना सकते हैं। मसलन मैं आपके सामने पहला लफ्ज रखता हूं 3 रूट लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए। पहला रूट लेटर है काफ, दूसरा है बा और तीसरा है लाम। तो क्या बन गया? मुकाबला। तो आपको पता चला कि ये जो आप उर्दू में मुकाबला का लफ्ज बोलते हैं ये बाबे मुफ़ाअला का लफ्ज है। अब जब आपको ये पता चल गया तो आप अब जुमले बना सकते हैं, जी मैंने जैद से मुकाबला किया,
लेकिन उसके लिए आपको मुफाअला का माजी पता होना चाहिए, मुफाअला का मुजारे पता होना चाहिए, बाकी जुमले इंशाअल्लाह ताला आप बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक लफ्ज रख दिया जी, मुकाबला। इस लफ्ज पर कयास करते हुए आप भी एक एक लफ्ज बोलने की कोशिश करें, और मैं बोर्ड पे वो लफ्ज लिखूंगा जो सबको पता होगा। ठीक है, जो सिर्फ आपको पता होगा या एक दो को पता होगा वो नहीं मैं लिखूंगा। जी, मुशाहदा सबको पता है जी। मुशाहदा के रूट लेटर्स क्या हैं जी? नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5। शीन हा दाल से मुशाहदा होता है। दूसरा लफ्ज आया जी मुनाजरा, सबको पता है और सब माशाल्लाह मुनाजिर है जी। मुनाजरा के रूट लेटर्स नून, ज़ा और रा। नजर से मुनाजरा होता है, मुनाजरा में नजर भी आना चाहिए। मुतालबा, एक्सीलेंट। हम उर्दू में थोड़ा सा ना जेर करके बोलते हैं, मुतालिबा, मुतालबा, जबर के साथ बोल रहे हैं आपने। मुतालबा जी। अब्दुल रहमान, मुतालबा के रूट लेटर्स क्या हैं? ता, लाम, बा। तलब से मुतालबा होता है। मुकालमा, एक्सीलेंट। डायलॉग को मुकालमा कहते हैं। मुकालमा के रूट लेटर्स इस्माइल, काफ, लाम और मीम, यानी कलाम से मुकालमा बनता है। मुजादला, सूरतुल मुजादला की आयत मैंने आपके सामने कोट किया है। ठीक है, तो मुजादला। मुजादला के रूट लेटर्स जीम, दाल और लाम जी। मुआशका, एक्सीलेंट। मुआशरा भी इसी से है। मुआशका आपको बहुत कुछ याद कराएगा। बहुत कुछ से मुराद है कि इस बाब की खुसूसियत आपको याद कराएगा। इस बाब में असल में जो भी काम होता है ना, उसमें कम से कम 2 बंदे इन्वॉल्व होते हैं। इस बाब की ये क्वालिटी है कि इसमें जो भी काम होगा उसमें कम से कम 2 बंदे इन्वॉल्व होंगे। तो मुआशका में आपको ये याद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मुआशका के रूट लेटर जी आइन, शीन और काफ। इश्क से मुआशका। मुताला, हम मुताला पाकिस्तान पढ़ते रहे हमेशा। ठीक है, तो वो था जी मुताला, मुताला जी। मुताला के रूट लेटर्स ता, लाम और ऐन। मुबादला, जरे मुबादला, मुबादला जी। इस्माइल, मुबादला के रूट लेटर्स क्या होंगे? बा, दाल और लाम। तो बदलते हैं आप कुछ ना कुछ। मुबालगा, मुबालगा जी। मुबालगा, इसके रूट लेटर्स बा, लाम और गैन। अब हम बाकी जुबानी बोलेंगे जी। मुआशरा, मुबाहला, मुहासबा, मुराकबा। अभी आपने एक लफ्ज नहीं बोला जो इस वक्त जोरों शोर से हो रहा है। वो तो हो गया मुहासरा। उसके रिएक्शन में क्या हुआ है? मुजाहरा। ठीक है, मुजाहरा, मुबाहसा जी। मुरासला, मुरासला ही आया था ना। हाँ जी। मुशारका, आप बैंक की तरफ चले जाएं आप। मुशारका, मुदारबा, ठीक है, जिन्हें हम उर्दू में मुदारबत, मुशारकत कहते हैं। इसी तरह मुनाफकत, मुनाफका। ठीक, क्लियर जी। तो ये सारे लफ्ज हैं बाबे मुफाअला के।
मुफाला को प्यार से, मुफाला को प्यार से फ़ियाल कहते हैं। फ़ियाल। हसन, आपको प्यार से क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते? हसन ही कहते हैं। हर एक का एक प्यार से नाम होता है, तकरीबन हर एक का ही होता है जी, माने ना माने लेकिन होता जरूर है। कुछ बताना नहीं चाहते लेकिन होता जरूर है। तो मुफाला का भी एक नाम है प्यार से, वो है फ़ियाल। फ़ियाल लफ्ज के अगर हम लेटर्स काउंट करें तो ये बनते हैं 1, 2, 3, 4, जिनमें फा एंड लाम किस पोजीशंस में है? 1, 2 और 4। तो कुछ लफ्ज आपको ना फ़ियाल इसके निक नेम से बड़े अच्छे समझ में आएंगे। मसला मैं इसकी डायरी देखें सामने लिख रहा हूं फ़ियाल की, यानी मैंने फ़ियाल लिखा और फा एंड लाम की जगह खाली कर दी, ये इसकी डायरी बन गई। यहां पर मैं 3 रूट लेटर्स रख रहा हूं, काफ, ता और लाम। क्या बना? किताल। किताल सुना है ना? किताल, और असल नाम इसका मुकातला। मुकातला और किताल। मुकातला इसका असल नेम है और किताल इसका प्यार वाला नाम है। और हर एक का प्यार वाला नाम नहीं होगा, कहीं आप मुकाबला का किबाल बना लें, कहीं हर एक का नहीं होगा लेकिन अक्सर के होंगे। मुजादला का होगा, जिदाल आप इस्तेमाल करते हैं। मुजाहदा जिहाद, मुनाफका निफाक, मुमासला मिसाल। ठीक है ना, समझ आ गई ना बात? तो कुछ लफ्ज ऐसे होंगे जो हम उसके निक नेम, मुफाला के निक नेम से ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हमारे जी बाबे मुफाला जिसका निक नेम है फ़ियाल, इससे माजी और मुजारे क्या बनता है? सही, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। बाबे मुफाला का माजी बनाना है ना, तो मुफाला लिख लें। मुफाला लिख लिया, मुफाला का माजी बनाने लगे हैं। मुफाला लिख लिया, मीम हटा दें और आखिर वाली गोलता हटा दें, जो बच गया वो इसका माजी बन गया। फ़ाअला, फ़ाअला। ठीक है, फ़ाअला, फ़ाअला। बाबे मुफाला का मुजारे बनाना है, कॉपी करें इसको। शुरू में अलामत मुजारे या लगाएं, हरकत की तरफ आए, मुजारे में आखिरी हर्फ पर पेश। अलामत मुजारे आमतौर पे जबर होती है, लेकिन हम देखा इफाल में तफील में पेश के साथ आई थी, सही, लेकिन आइन कलिमा की हरकत जेर थी ताकि पैसे वैसे कंफ्यूज ना हो सके। तो मुफाला की अलामत मुजारे भी पेश के साथ होती है। पेश के साथ होती है तो आइन कलिमा जेर के साथ होगा, जबर कर देंगे तो वो पैसे वाइस वाला बन जाएगा। इसे साथ ही जेर कर दें और फा की हरकत क्या है? जबर, तो इसका मुजारे बन गया युफाइलू। फ़ाअला युफाइलू, फ़ाअला युफाइलू, फ़ाअला युफाइलू, फ़ाअला युफाइलू। जी साकिब, मुकाबला से माजी मुजारे क्या बनेगा? काबला जी, काबला युकाबिलु, काबला युकाबिलु। हसन, मुशाहदा, शाहदा युशाहिदु। मुनाजरा, नाजरा युनाजिरु। मुतालबा,
तालबा युतालिबु, मुकालमा कालमा युकालिमु, मुजादला जादला युजादिलु, मुआशका आशका युआशिकु, मुताला ताला युतालिउ, मुबादला बादला युबादिलु, मुबालगा बालगा युबालिहु, मुजाहरा जाहरा युजाहिरु। जी कोई लफ्ज बोले और से माजी मुजारे खुद ही बोले। मुबाहला, जी बाहला युबाहिलु, मुआशरा मुआशरा लफ्ज बोला है, इससे माजी मुजारे बोल रहे हैं। अब आशरा यु आशिरु, आशरा यु आशिरु। ले जी मुकाबला से माजी क्या बना? काबला। और मुजारे क्या बना? युकाबिलु, काबला युकाबिलु। अब मैं कहता हूं जी काबला से गर्दान करें तो मसला ही नहीं है, आपको गर्दान के तो एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। काबला काबला काबलू। अच्छा यहां आराम से इसमें आप अलिफ को खा जाएंगे, जल्दी करने के चक्कर में ना अलिफ खा जाएंगे आप। काबलना, ठीक है, काबलता युकाबिलु। एक मिनट, एक मैं बोल देता हूं, आपने दूसरे से शुरू करना होता है। युकाबिलु मुकाबिलु मुकाबिलु। साकिब मैं कहना चाहता हूं मैंने मुकाबला किया, माजी है ना जी। मैंने मुकाबला किया, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, पता है उसका आसान तरीका है ना। आपके पास पहला लफ्ज लिखा हुआ है, एक मिनट, आपके सामने पहला लफ्ज लिखा हुआ है, पहले लफ्ज से छठे से लेके आखिर तक एक ही फार्मूला है, आखिरी को करें साकिन, काबल और आगे तातु, काबल तू। मैंने मुकाबला किया काबल तू। मैंने जैद से मुकाबला किया, काबल तू जैदन, मैंने जैद से मुकाबला किया। आसिफ जैद ने हामिद से मुकाबला किया, काबला जैदुन हामिदन। माशाल्लाह, काबला जैदुन हामिदन। मुजादला से माजी मुजारे क्या बना? जादला युजादिलु, जादला युजादिलु। जादला से गर्दान, जी जादला जादला जादलू जादलतू जादल ना, युजादिलु माशाल्लाह। अब मैं लफ्ज आपके सामने लिखूं तो पहचान लेंगे माजी के मुजारे, ठीक है। तुजादिलु मुजारे, माशाल्लाह आप देखें स्पीड बढ़ गई आपकी, ठीक है। पहले थोड़ा आप सोचते थे, फिर मुजारे मुजारे पे जान लिया। अब मुझे बताइए थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन? हाँ पूरा जवाब दें। थर्ड भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। अगर थर्ड पर्सन हो तो मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस। वाहिद है मुसन्ना है जमा? वाहिद। अगर थर्ड पर्सन हो तो तर्जुमा क्या होगा? मुजारे मुजारे जी। जादला युजादिलु, मुजादला तन के माना होते हैं झगड़ा करना, झगड़ना, ठीक है।
तो अगर ये वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा हो तो इसका तर्जुमा बनेगा वो झगड़ा करती है। और अगर ये सेकंड पर्सन का लफ्ज है तो फिर मुज़क्कर मुअन्नस, फिर मुज़क्कर, वाहिद मुसन्ना जमा वाहिद, फिर तर्जुमा क्या बनेगा? तू झगड़ा करता है। ठीक है ना? अच्छा, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, ये थर्ड पर्सन वाला है कि सेकंड पर्सन वाला है। तुजादिलुका सेकंड पर्सन, वेरी गुड। तर्जुमा करें, सेकंड पर्सन का आपने कहा है, सेकंड पर्सन का लफ्ज रखकर तर्जुमा करें। यार सेकंड पर्सन का है, इन्होंने फिर अजीब बात की जा रहे हैं। वो कह रहे हैं सेकंड पर्सन, मैं तो सेकंड पर्सन कहने के बाद उनसे तर्जुमा करवा रहा हूं, तो फिर ये सेकंड पर्सन है। अजीब बात कर रहे हैं। अगर सेकंड पर्सन होता तो तर्जुमा बनता कि तू झगड़ा करता है तुझसे। सिंपल सी बात है। अब कंफर्म हो गया कि ये सेकंड पर्सन का लफ्ज नहीं है बल्कि थर्ड पर्सन मुअन्नस वाला लफ्ज है। वो झगड़ा करती है तुझसे। अब मफहूम बन रहा है, समझ आ गई ना? क्लियर हो रहा है ना? वो झगड़ा करती है, फेल फाइल मफूल आगे। फी, ये फी क्या है? हर्फ जर। हर्फ जर के बाद कौन आता है? मजरूर। मजरूर कौन होता है? इस्म होता है। आगे इस्म मजरूर है ज़ौजी। ज़ौज किसे कहते हैं? जोड़े को, स्पाउस को। ठीक है, स्पाउस किसे कहते हैं? अगर बीवी का स्पाउस कहेंगे तो मुराद खामिंद होगा, और अगर खामिंद का स्पाउस कहेंगे तो मुराद बीवी होगी। ठीक है, इसलिए जोड़े का माना जो इस्तेमाल किया गया। ज़ौज लफ्ज पर अलिफ लाम दाखिल है, तनवीन है, तो क्या बन रहा होगा? मुजाफ। अगर इसके बाद कोई मजरूर मिल जाए तो मुरक्कब इज़ाफ़ी पक्का, और अगर इसके बाद कोई ज़मीर मिल जाए तो फिर तो ज़ौजिहा, अटैच ज़मीर मिल गई, लिहाजा पक्का मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब हा का ज़ौज क्या मतलब? हा का ज़ौज कौन होगा? शौहर। अगर हु का ज़ौज होता तो कहते बीवी। फॉलो कर रहे हैं ना? तो जादिलु का फी ज़ौजिहा क्या तर्जुमा होगा? हाँ, वो तुझसे झगड़ा करती है, अपने खामिंद में झगड़ती है, यानी अपनी खामिंद में झगड़ती है, खामिंद के बारे में झगड़ती है, फिर हम इस तरह कह देंगे। ठीक है ना? अच्छा जी, ये जार मजरूर मुतालिक हो गया, ऐसे ही है ना? जिसमें फी जार है, ज़ौज मजरूर है, और ज़ौज मुजाफ भी है, और हा मुजाफिल है। ये सारा एनालिसिस होता है इस तरह से। फेल अपने फाइल मफूल और मुतालिक से मिलके क्या बन गया? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया किसका दोस्त है? याद है? इसमें मौसूल का। जुमला फेलिया 99.99% किसके साथ आपको नजर आएगा? ठीक है ना? इसमें मौसूल के साथ। तो इसका इसमें मौसूल में इस्तेमाल कर रहा हूं अल्लती। अल्लती इसमें मौसूल है ना? ठीक, यानी जो तुझसे झगड़ा करती है अपने खाविंद के बारे में। ये अल्लती जो है अपने दोस्त के साथ मिलके, यानी इसमें मौसूल अपने दोस्त के साथ मिलके कुछ बनेगा ना, यानी अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा,
इसको अगर मैं मुजाफ इलैह बना दूं, अगर मैं इसको मुजाफ इलैह बना दूं तो इसका पीछे मुजाफ होगा ना। तो मुझे बताइए ये मुजाफ बन रहा है, कौला का लफ्ज बन रहा है ना। कैसे मुजाफ आप इसे फाइनल कर रहे हैं? अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह, यानी अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा का कौल, यही तर्जुमा हुआ ना। अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा की बात, समझ आ गई? कौल मरफू है, मनसूब है, मजरूर है? मंसूब है। अच्छा, मंसूब क्या क्या हो सकता है? मफूल हो सकता है ना, मफूल हो सकता है, जुमला फ़िलिया मफूल हो सकता है, ठीक। तो देखते हैं ये मफूल बनता है कि नहीं बनता। आगे आ रहा है समिया, फेल आ गया, फेल आ गया, उसका मफूल बन जाएगा ना। उसने सुना, क्या सुना? अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा का कौल, ठीक है ना। उसने अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा की बात सुनी, ठीक। फाइल कौन है? शाबाश, समिया फेल है तो इसका फाइल जो है हुआ है, और फाइल कहीं आगे आ सकता है, अगर मरफू हो तो हम उसे फाइल बना देंगे। आगे आ रहा है अल्लाहु, फाइल आ गया। समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, अल्लाह ने सुन ली, क्या सुन ली? अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा की बात, उसकी बात सुन ली अल्लाह ने, जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे झगड़ा कर रही है अपने खामिद के बारे में। माजी से पहले अगर कद लग जाए तो क्या मतलब होता है? जोर पैदा होता है। और तर्जुमा हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं कि अल्लाह ने सुन ली है, अल्लाह सुन चुका है। तो अल्लाह ताला ने सूरह मुजादला के आगाज में इरशाद फरमाया कि क़द समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, अल्लाह ने सुन ली है उसकी बात जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे झगड़ा कर रही है, करती है अपने खामिद के बारे में। हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून हाजिर हुई जिनका नाम खौला बिनते सालबा था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे खामिद ने ना मुझसे जिहार कर लिया है। जिहार, किताल, जिहाद, जिहार, क्या कर लिया? जिहार, जिहार कर लिया है। क्या हुक्म है? जिहार कहते हैं, बल्कि कहते थे, अब हम कहेंगे कि जब कोई शख्स अपनी बीवी पे गुस्सा करता था, नाराज होता था, तो उसे अपनी मां कह देता था। ठीक, आप कहेंगे तो आज भी कह देते हैं लोग। यानी वो एक जुमला कहता था जिसका मतलब था कि तू मुझ पे आज ऐसे हराम है जैसे मेरी मां मुझ पे हराम है। ये उसका जुमला कहना। और वो अरबी में कहता था, ज़ाहिर बात है उर्दू में तो नहीं कहेगा वो कहता था कि अंती अलैया का ज़ाहरी उम्मी, अंती अलैया का ज़ाहरी उम्मी, तो मुझ पे ऐसे हराम है जैसे मेरी माँ की पीठ, मेरी माँ की पुश्त मुझ पर हराम।
यानी तो मुझ पे हराम हो गई आज। हराम हो गई का मतलब है कि फारिग, यानी तलाक ये समझी जाती थी उस वक्त। तो ये चीज या ये रस्म जो है उस दौर में ज़िहार के नाम से जानी पहचानी जाती थी। तो खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मेरे खामिद ने मुझसे ज़िहार कर लिया, अब बताएं क्या हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ रिवायात में आता है, आपने फरमाया कि तुम उस पर हराम हो गई हो। एक में आता है आपने फरमाया कि इस बारे में कोई नया हुक्म अभी जारी नहीं हुआ, तो अगर कोई नया हुक्म ना जारी हो तो जो पुराना चल रहा होता है वही इम्प्लीमेंट होता है। एक में आता है आप खामोश हो गए, आपने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जब आपने कहा ना कि तुम हराम हो गई हो यानी तलाक हो गई है, तो हजरत खौला आपसे बहस करने लगी कि अल्लाह के रसूल वो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें तो अपना होश नहीं होता, अब अपना कैसे ख्याल रखेंगे, ये वो सारी बहस उन्होंने की ना। तो नबी के रसूल खामोश हो गए कि अब मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह तू मेरी बात को सुन और कोई हुक्म नाजिल फरमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि वो खातून हुजूर के पास बैठी थी और बड़े आराम से आहिस्ता आवाज में उनसे बात कर रही थी। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या कह रही हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हुई और फिर आपने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत की कि कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। हज़ाए फरमा रही है कि मैं नहीं सुन सकी और अल्लाह ने सुन के जवाब भी दे दिया कि अल्लाह ने सुन लिया है उसकी बात, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अपने खामिद के बारे में झगड़ रही है और अल्लाह से शिकायत कर रही है। वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। इन्नल्लाह समीउम बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है। अल्लाह सुनता भी है और देख भी रहा है। फिर आगे अल्लाह ताला ने उस ज़िहार के हवाले से जो है वो जुमले फरमाए। तो उसके लिए हम जरा ज़िहार लफ्ज़ से माजी मुजारे बनाते हैं पहले जी। ज़िहार का माजी मुजारे क्या बनेगा? ज़ाहरा युज़ाहिरु, ठीक। इसका ओरिजिनल नेम बनेगा मुज़ाहरा, और मुज़ाहरा एक डिफरेंट चीज है, और निक नेम के हिसाब से बनेगा ज़िहार, वो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। तो ज़ाहरा से गर्दान करें जरा, ज़ाहरा, ज़ाहरा, ज़ाहरु, ठीक। युज़ाहिरु, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ीना, इसमें मौसूल आ गया ना, इसमें मौसूल के साथ कौन आएगा? जुमला फेलिया। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना, वो जो ज़िहार करते हैं, ठीक है, वो जो ज़िहार करते हैं, मिनकुम, तुम में से, मिन निसाइहिम, मिन निसाइहिम, अपनी औरतों से। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम, वो जो ज़िहार कर लेते हैं तुम में से अपनी औरतों से, तो वो सुन लें कि मा हाज़ा बशरन, पढ़ा हुआ ना, क्या मतलब है? मा हाज़ा बशरन, ये बशर नहीं है। तो ये मां कौन से याद है? नाम क्या है इसका? हिजाजिया। मां हिजाजिया क्या करता है? मनफी तो बनाता ही है जुमले को, खबर को मंसूब करता है। मा हाज़ा बशरन।
तो अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम, वो जो जिहार करते हैं तुम में से अपनी औरतों से, वो सुन ले कि माँ हुन्ना उम्महाती, मंसूब आ गया, आतू आती नहीं होता मंसूब, ठीक है। माँ हुन्ना उम्महातिहिम, वो उनकी माएँ नहीं है। अल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम, तुम में से जो जिहार करते हैं अपनी औरतों से, वो ये बात सुन लें कि मा हुन्ना उम्महातिहिम, वो उनकी माएँ नहीं है। इन उम्महातुहुम इल्ला लाई वलदनाहुम, उनकी माएँ तो सिर्फ वो हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, ठीक है। तो बीवी को मां कह दिया तो मां नहीं बन गई वो, सही है। लेकिन चूंकि अब ये रस्म खत्म करनी थी, तो इसलिए फिर आगे इसके बारे में अहकाम नाज़िल फरमाए कि ठीक है, अगर कोई जिहार कर लेता है तो फिर उसका कफारा जो है वो अदा करेगा, ठीक है ना। और कफारा फिर आपको पता है कि गुलाम आजाद करना, या फिर रोजे रखना, या फिर मिस्कीन को खाना खिलाना। तो आगे पूरा इसका जो है आपको हिसाब किताब मिल जाएगा। तो बाब मुफाला की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह मुजादला की इब्तिदाई आयत देख ली। क्लियर हो गया जी, समझ आ गया जी, क्लियर। ले जी, 3 बाब हमने पढ़ लिए। अब मैं आपके सामने इन तीनों बाबों को एक ग्रोह में लेके आ रहा हूं, यानी इन बाबों का एक ग्रुप बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो इन 3 बाबों का एक ग्रुप है। इन तीनों बाबों को हमने एक ग्रुप में रखना है, और इसलिए रखना है कि इन तीनों बाबों में कुछ मुश्तरक चीजें पाई जाती हैं। वो मुश्तरक चीजें क्या हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपने मेरी हेल्प करके मुझे लिखवानी है, और फिर मैं आपके सामने कुरान मजीद के कुछ अल्फाज लिखूंगा, और आपने उन अल्फाज को मुश्तरक जो बातें इन बाबों की है ना, उनकी मदद से पहचान के वो लफ्ज बताने हैं कि ये किस बाब का लफ्ज है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो मैं अब आपके सामने इन तीनों बाबों की मुश्तरक चीजें लिखने लगा हूं। ओके जी, पहला बाब कौन सा था जी? इफाल। इफाल सुनते ही माजी मुजारे क्या आना चाहिए आपके ज़हन में? अफअला युफइलु। दूसरा बाब माजी मुजारे फअला युफइलु। तीसरा बाब जो आज पढ़ा मुफाअला। मुफाअला का माजी मुजारे फ़अला युफ़ाइलु। लेकिन तीनों बाबों का एक ग्रुप हमने बना दिया। क्यों बनाया? इसलिए कि इन 3 बाबों में कुछ बातें मुश्तरक हैं। पहली मुश्तरक बात आप नोट कर सकते हैं क्या है? फरूक ने कहा है कि जी आखिरी हर्फ पे पेश है, तो हर बाब के आखिरी हर्फ पे पेश होता है। समिया यसमाऊ मुजारे के आखिरी पे तो पेश ही होता है। ये कौन सी मुश्तरक बात है? ठीक है जी, एक कॉमन चीज आपने निकाल ली कि ये तीनों अबवाब जो हैं इनकी अलामत मुजारे पेश वाली है। ये सब में कॉमन है, जो कि आमतौर पे नहीं होती, ठीक है ना।
पहली अलामत नोट कर ली, ये नोट भी करें ना, जो आप निकालेंगे अलामत मुश्तरिक वो नोट कर ले, फिर तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हम कर सकते हैं ताकि आप में भी कुछ गौर व फिक्र की आदत पैदा हो। आपने गौर व फिक्र किया तो आपको एक कॉमन चीज नजर आई इन तीनों बाबों में, वो ये कि इन तीनों बाबों की अलामत मुजारे पेश वाली है। ठीक है जी। दूसरी कॉमन चीज कोई नजर आई? एक मिनट जी, माशाल्लाह, तीनों बाबों में एक एक लेटर जायद है, यानी तीनों बाबों का एक एक हर्फ जायद है। इन तीनों की एक दूसरी मुश्तरक चीज ये है, इन तीनों बाबों में जायद हुरूफ की तादाद कितनी है? एक। सही है ना, ये मुश्तरक होगी ना बात। इफाल में हमजा, तफील में ऐन कलिमा और मुफाला में अलिफ, दो बातें होंगी। तीसरी बात, एक्सीलेंट, मुजारे में ऐन कलिमा जेर के साथ है, वरना आमतौर पर ऐन कलिमा जेर के साथ होता नहीं है। सुलासी मुजर्रद में ऐन कलिमा जबर के साथ भी होता है, पेश के साथ भी होता है, जेर के साथ भी होता है, लेकिन इन तीनों बाबों का मुजारे में ऐन कलिमा जेर के साथ है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तीन बातें इनमें मुश्तरक हैं जी। अब इन तीन मुश्तरक बातों का हमें फायदा यह होगा कि मैं आपके सामने कुरान मजीद के कुछ लफ्ज लिखूंगा और इंशाअल्लाह ताला आप 1 मिनट में मुझे बता देंगे कि ये इन तीन बाबों में से किस बाब का लफ्ज है। तो आपने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ठीक है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िरि व मा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊना अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। हाँ जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप कुरान मजीद पढ़ते हुए वो लफ्ज नोट करें जिनका आगाज अलामत मुजारे पेश के साथ हो रहा है। इनमें से कौन कौन से लफ्ज अलामत मुजारे पेश के साथ हो रहे हैं? पहले 5 हो रहे हैं, लिहाजा इसको जरा निकाल दें, ये अलामत मुजारे पेश वाली नहीं है। ठीक है, तो हमने ये जो टेस्ट करना है ना, किस पे करना है? अलामत मुजारे पेश वाले लफ्जों पर, जबर वाले पे नहीं टेस्ट शुरू कर देना आपने। आप करके रिजल्ट निकाल लेंगे कुछ ना कुछ। सही है, जैसे ही आपको कुरान मजीद में कोई लफ्ज अलामत मुजारे पेश के साथ नजर आता है ना, तो चार रिजल्ट्स निकल सकते हैं। 4 रिजल्ट्स निकल सकते हैं। नंबर 1, वो पैसिव वॉइस होगा, वो पैसिव वॉइस होगा, हो सकता है, होगा
या नहीं होगा? चेक कैसे करेंगे? चेक करेंगे आइन कलिमा जबर के साथ हो तो, आइन कलिमा जबर के साथ हो तो पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, सही। चले पहला ही चेक करते हैं। अलामत मुजारे पेश, अलामत मुजारे पेश। अच्छा, ये वाव नून तो सबके आखिर में आ रहा है ना, इसे जरा अलग कर दें ना, अलामत मुजारे को भी अलग कर दें। ओके, वाव नून को अलग कर रहा हूं, अलामत मुजारे को अलग कर रहा हूं। समझ आ रही है? अब बाकी जो कुछ बचा ना, हाँ जी, क्या नजर आया? हमजा, मीम और नून नजर आया ना। दरमियान वाला हर्फ ऐन कलिमा जबर के साथ है तो मजहूल नहीं है। पहला चेक हो गया, पैसिव वॉइस नहीं है। समझ आ रही है? इसमें चेक करें। हाँ जी, काफ या मीम दरमियान वाला जबर के साथ है, मजहूल नहीं है। नून फा काफ दरमियान वाला जबर है, मजहूल नहीं है। वाव काफ नून दरमियान वाला जबर के साथ है, मजहूल नहीं है। खा अलिफ दाल ऐन दरमियान वाला जबर के साथ, मजहूल नहीं है। तो पता चला कि ये पांचों लफ्ज मजहूल नहीं है। चेक हो गया ना? अगर मजहूल नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये बाबे तफील का लफ्ज हो सकते हैं। ये बाबे तफील का लफ्ज हो सकते हैं। बाबे तफील का लफ्ज हो सकते हैं, उसके लिए चेक ये है कि ऐन कलिमा पे शद होनी चाहिए। हाँ जी, ऐन कलिमा में शद है, तफील का नहीं है। ऐन कलिमा में शद, ऐन कलिमा में शद, 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 तफील भी नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये मुफाला का लफ्ज हो सकते हैं। बाबे मुफाला का लफ्ज हो सकते हैं। उसका चेक ये है कि ऐन और फा कलिमा के दरमियान अलिफ नजर आ जाए। फा और ऐन कलिमा के दरमियान अलिफ नजर आ जाए। हाँ जी, अलिफ नजर आ रहा है, 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 अलिफ नजर आ रहा है। पकड़ लिया मुफाला। तो 5 में से एक मुफाला का निकला। अगर ये तीनों टेस्ट फेल हो जाए ना तो कंफर्म है कि ये बाबे इफाल होगा। अगर तीनों टेस्ट फेल हो जाए तो क्या रिजल्ट निकला? बाबे इफाल है। तो इफाल, इफआल, इफआल, इफआल। समझ आ गई? समझ आ गई? तो देखें और क्या चाहिए आपको? आपके सामने लफ्ज आया, आप अलामत मुजारे पेश वाला, तो आप इंशाल्लाह पहचान लेंगे। और दो एक एग्जांपल, एक एग्जांपल और देता हूं। कुरान मजीद पढ़ रहे हैं आप, आपके सामने एक लफ्ज आता है युरज़ाकूना, युरज़ाकूना। हाँ जी, अलामत मुजारे पेश वाली है तो आपने फौरन टेस्ट शुरू कर दिए। वाव नून को हटाया, अलामत मुजारे को हटाया, पीछे क्या बचा? रा, जा और काफ। चेक करना शुरू किया। हाँ जी, ऐन कलिमा जबर वाला हो तो मजहूल होगा। जबर वाला है, मजहूल, वही चेक हो गया, पैसिव वॉइस। ठीक है। हाँ, अब ये मजहूल किस बाब का हो सकता है, उसमें यही चीजें हेल्प करेंगी। अगर शद होगी दरमियान वाले हर्फ पे तो तफील का मजहूल होगा। अगर अलिफ नजर आ रहा होगा तो मुफाला का होगा मजहूल। ठीक है। वरना वरना या सुलासी मुजर्रद का हो सकता है या बाबे फाल का हो सकता है। फिर दो चीजें हो सकती हैं, या सुलासी मुजर्रद का मजहूल है या बाबे फाल का मजहूल है। सुलासी मुजर्रद के 6 बाबों में अलामत मुजारे जबर वाली है। ये सिर्फ 3 बाब थे जिनकी अलामत मुजारे पेश वाली थी, इसलिए हमने इन बाबों की इस अलामत का फायदा उठाया और कुछ रिजल्ट्स निकाले और कुरान मजीद में आपने पहचान करनी शुरू की। अब आपके सामने एक लफ्ज है कुरान मजीद में, युअल्लिमूना। 1 मिनट लगाया अभी आपने। और अगर ये होता युअल्लमूना
तफील का होता लेकिन अब मजहूल होता। अब मजहूल भी था क्योंकि ऐन कलिमा ज़बर वाला है, ठीक है। और किसका मजहूल है? शद बता रही है तफील का मजहूल है, यानी ये मजहूल भी है, तर्जुमा मजहूल में करेंगे इसका, और बाब तफील से इस्तेमाल हुआ है ये। बाब आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता चल गई, और मजहूल तर्जुमे में मदद ये कि उन्हें तालीम दी जाएगी या उन्हें तालीम दी जाती है। ओके जी, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने 3 अबवाब मुकम्मल कर लिए हैं, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगले बाबों के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।